Very good evening to one and all. I welcome you all on this channel that is Shine in Law with डॉक्टर मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, क्योंकि पूरा देश जो है इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही क्यूरियसली नज़रें रखे हुए हैं। सबको लग रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में फिजिबल है क्या, या फिर इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो लेट्स बिगिन विद द वन नेशन वन इलेक्शन। अभी जब हम बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस हम ज़्यादा तौर पे 3 लेवल पर देखते हैं। एक लोकसभा इलेक्शन, दूसरे स्टेट असेंबली के इलेक्शन एंड तीसरे लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़ के इलेक्शन। तो ये जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, ये बोलता है कि भाई तीनों लेवल पे जो इलेक्शन है इनको साइमल्टेनियसली एक ही दिन पे कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो हम मानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है और इसमें इलेक्शन का जो फंक्शन है, इलेक्शन का जो अफेयर है, ये इलेक्शन का अफेयर छोटा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी टेरिटरी है और इसमें उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके जाते हैं। और इसके लिए ये जो इलेक्शन का जो अफेयर है, इलेक्शन कंडक्ट करने का जो काम है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल ये फंक्शन इलेक्शन कमीशन यहाँ पे परफॉर्म करता है। और ऐसे सिचुएशन में हम एक ही दिन पे लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन और दूसरे लोकल गवर्नमेंटल बॉडी के इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है। नाउ इसमें अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो 1950 से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद इमीडिएटली 1952 से जो जनरल इलेक्शन है, जो लोकसभा के इलेक्शन जो है, ये यहाँ पे कंडक्ट करना हमने शुरू कर दिया। 1952 से लेकर 1969 तक हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट असेंबली के और लोकसभा के साइमल्टेनियसली यहाँ पे कंडक्ट किए गए। लेकिन 1970 में प्री मैच्योरली लोकसभा डिज़ोल्व होती है और इसके चलते लोकसभा के इलेक्शन एंड एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 356 के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको वहाँ पे डिज़ोल्व करना चाहती है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहती है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 356 डिज़ोल्व किए जाते हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम उसी टाइम पे कोलिएशन पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो वहाँ पे बड़े पैमाने पे स्टार्ट होती है और इनका इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाता है, जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है और फिर हम एक नए पॉलिटिकल एरा में एंट्री करते हैं जिसमें इलेक्शन जो है वो स्टेट असेंबली के अलग तौर पे कंडक्ट किए जाते हैं और सेंट्रल के जो हाउस ऑफ पीपल दैट इज़ लोकसभा के जो इलेक्शन है वो अलग तौर से कंडक्ट करना हम शुरू करते हैं। नाउ इसमें हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसको जो हम बहुत ही पुश कर रहे हैं, या ये जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, उसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है, क्यों इसको सपोर्ट करना चाहिए। पहली बात तो एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन में जो पैसा हम स्पेंड करते हैं वो बहुत ही रैम्पंट मैनर में यहाँ पे स्पेंड होता है और इसके चलते अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को एडप्ट करते हैं तो शायद ये हो सकता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो वहाँ पे
इलेक्शन में रिड्यूस हो जाए। जो मनी पावर, मसल पावर, इसको जो रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे यूज़ किया जाता है वो वहाँ पे कम हो सकता है। देन जो इलेक्शन के एक्सपेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस करता है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। नाउ वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो हो सकता है कि जो वोटर्स को जो हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़ में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में अलग से, देन सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोकसभा के इलेक्शन जब होते हैं उसमें अलग से, तो ये अट्रैक्ट करना वोटर को फॉर एवरी पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो वहाँ पे कम हो सकता है इफ़ वी ऑप्ट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। देन अगर हमने एक बार इलेक्शन कंडक्ट किया और उसके बाद हम डायरेक्टली 5 साल के बाद ही इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, तो इसमें हम एक लॉन्गर पीरियड वहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ फ्रेम की जा सकती है जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए वहाँ पे हम इमीडिएटली एनफोर्स कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम आज की डेट में देखते हैं कि जो इलेक्शंस इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं तो स्टेट असेंबली के अलग इलेक्शन, देन लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़ के अलग इलेक्शन, लोकसभा के अलग इलेक्शन, और हर एक इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। एंड देन कोड ऑफ कंडक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशेंसी है वो वहाँ पे हम इफ़ेक्टिवली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो पब्लिक लाइफ है वो भी वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, और ये हम फ्रिक्वेंट मैनर में करते हैं। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन से चलते हैं, इसको ऑप्ट करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये रिड्यूस हो सकता है। इसको इम्प्लीमेंट बार बार करना, ये चीज़ जो है वो वहाँ पे नहीं होगी, और इसके चलते जो पब्लिक लाइफ है वो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशेंसी जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। हम देखते हैं कि रैलीज जो होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल कैंपेन्स, ये भी वहाँ पे अलग अलग तौर पे हिंडरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से मे बी ये भी वहाँ पे जो पब्लिक रैलीज होती है, सॉरी पॉलिटिकल रैलीज होती है, दे विल नॉट एबल टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक लाइफ, ये भी वहाँ पे हो सकता है। देन इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो वर्कफोर्स है गवर्नमेंट का, वो वर्कफोर्स आप बेटर मैनर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पुलिस मशीनरी हो या फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, ये सारी मशीनरी हम 3 लेवल पे अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। लोकसभा के इलेक्शन है तो वहाँ पे उनको डिप्यूट करो, स्टेट असेंबली के इलेक्शन है वहाँ पे डिप्यूट करो, एंड देन लोकल गवर्नमेंटल बॉडी के इलेक्शन है वहाँ पे डिप्यूट करो। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं उसको भी कम किया जा सकता है, एंड इट विल इंक्रीज द इफ़िशेंसी ऑफ वर्क फोर्स बाय ऑप्टिंग वन नेशन वन इलेक्शन। अभी ये हो गए कुछ ऐसे पॉइंट्स कि जिसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके चलते ये जो है ये एक एडवांटेज यहाँ पे दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से एकदम से एडवांटेजेस ही आपको देगा, बेनिफिट्स ही आपको देगा। वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जो डिसएडवांटेज हमें कंसिडर करने चाहिए। पहली बात तो जहाँ पे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट एक डिक्लेयर किया कि एक कमेटी है, और इस कमेटी में जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, और उसमें अलग अलग मेंबर्स की बॉडी है। अभी ये मेंबर्स में आई एम वंडरिंग कि नो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कमिटी। अभी इलेक्शन कमीशन का ही मेंबर अगर इस कमिटी में नहीं है तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस कमिटी इज़ गोइंग टू स्टडी द प्रोज एंड कॉन्स of this concept of one nation one election in that. Further, जहाँ पे
डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लोगों को राइट होता है, दैट इज़ राइट टू इलेक्ट। वैसे ही लोगों को दूसरा भी एक राइट होता है, दैट इज़ राइट टू रिप्लेस द गवर्नमेंट। जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चला जाता है तो वहाँ पे विद द मैंडेट ऑफ द प्रेसिडेंट वो वहाँ पे डिसॉल्व किया जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट जो रूल है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। अभी एक बार प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया तो वो 6 महीने तक वहाँ पे चलेगा, एंड आफ्टर 6 मंथ्स और विद इन 6 मंथ वी हैव टू conduct the elections so that we can again elect the another government and the people's right will be protected with that। अभी जब दूसरा इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है तो एक्चुअली वी आर प्रोटेक्टिंग द राइट टू चॉइस ऑफ द पीपल, जिसमें लोगों को ये चॉइस होता है डेमोक्रेसी में कि एक गवर्नमेंट अगर वहाँ पे अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं करता है तो दूसरा गवर्नमेंट वहाँ पे सिलेक्ट करके दो, दूसरा गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट करके दो। अगर वन नेशन वन इलेक्शन से हम जाएंगे तो ये जो राइट है पीपल का, ये जो लोगों का जो राइट है उसको ही कहीं हम डाइल्यूट तो नहीं कर रहे हैं, इसको भी हमें देखना चाहिए। नाउ सेकंड, जहाँ पे दूसरे जो पॉइंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि हम अभी ये जो मशीन है VVPAT मशीन, इसको यूज़ करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि भाई ये मशीन जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड मैनर में हम इसको यूज़ करते हैं इफ़ वी आर कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन द लोकसभा एंड लेटर ऑन वी आर कंडक्टिंग द इलेक्शन एट द स्टेट असेंबली। लेकिन अगर हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन एक ही दिन पे सारे देश में इलेक्शन कंडक्ट किए तो ये मशीन परचेस करने का जो इकोनॉमिकल बर्डन है ये गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर में आ सकता है, और इसको स्टोरेज करना, इसको मेंटेन करना, उस मशीन को हर 15 साल बाद रिप्लेस करना, ये लाइबिलिटी जो है ये एडिशनल लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोचना चाहिए। नाउ अगर डिसोल्यूशन बिफोर शेड्यूल डेट अगर होता है लोकसभा का तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कैसे डील करने वाले हैं, इसके लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हम करते हैं तो वहाँ पे जो लोकसभा का जो टर्म है या फिर स्टेट असेंबली का जो टर्म है उसको अभी जो करंट एग्जिस्टिंग स्टेट असेंबली के जो गवर्नमेंट है या फिर लोकसभा का जो गवर्नमेंट है उसको अगर एक पर्टिकुलर डेट पे हम सारे ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन अगर डिक्लेयर करते हैं तो जिन असेंबली के, जिन स्टेट असेंबली के एक पर्टिकुलर पीरियड तक उन्होंने अपना टाइम जो है वो 5 साल का कंप्लीट किया है एंड देयर इज़ अ एक्स्ट्रा टाइम लेफ्ट विद देम, तो उसके साथ हम कैसे डील करने वाले हैं। आइदर यू हैव टू रिड्यूस द टाइम फॉर फ्यू असेंबलीज और यू हैव टू इंक्रीज द टाइम फॉर फ्यू असेंबलीज। इस सिचुएशन को गवर्नमेंट कैसे वहाँ पे डील करेगा, क्योंकि इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है इस बारे में जो कि ये टाइम एक्सटेंड करने की बात करता है या किसी स्टेट असेंबली का टाइम रिड्यूस करने की बात करता है। तो इसको हम कैसे हम डील करने वाले हैं, उसके लिए क्या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने वाले हैं, ये भी बात जो है वो देखनी जैसी होगी। नाउ गवर्नमेंट जो है कोई भी हो वो कभी भी फॉल हो सकता है, वो कभी भी गिर सकता है। एंड जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे मान के नहीं चल सकते हैं कि एक बार मेजॉरिटी से गवर्नमेंट अगर आता है तो वही गवर्नमेंट 5 साल के लिए वहाँ पे रहेगा। अभी ये जो सिस्टम है वन नेशन वन इलेक्शन की वो तभी वर्कआउट हो सकती है जब आप फिक्स टेन्योर वहाँ पे देते हैं और उस फिक्स टेन्योर के साथ वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आपको पूरी तरह से डिलीट करनी पड़ेगी, वो आपको निगेट करनी पड़ेगी, और वो जो गवर्नमेंट है वो फिक्स 5 साल के लिए वहाँ पे रहेगा। ये आपको कंसेप्ट पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
लेकिन ये कंसेप्ट हमने अगर एक्सेप्ट किया तो वहाँ पे फिर से जो विल ऑफ द पीपल है, जो लोगों की जो विल है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा हम वहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसके लिए इन प्रिंसिपल ये जो कंटेंशन है दैट देयर शुड बी अ फिक्स टेन्योर फॉर 5 years, ये कंटेंशन टेनेबल नहीं लगता है। अलग अलग स्टेट के इश्यूज़ हैं, अलग अलग सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट है, लोकल इश्यूज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हमने एक ही दिन पे सारे ही इलेक्शंस कंडक्ट किए तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट जो स्टेट के इशू हैं वो सेंटर के साथ वहाँ पे फ्लैश ही नहीं होंगे या फिर वो डाइल्यूट हो जाएंगे। जो लोकल जो डिमांड्स है, लोकल जो नीड्स हैं, वो वहाँ पे पॉपुलर मैनर में सामने नहीं आएंगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक जो है वन नेशन वन इलेक्शन में हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं तो जो सेंटर है, जो लार्जर पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आज की डेट में बीजेपी है, दे विल डिस्ट्रॉय द रीजनल पार्टीज़ और उनके जो इश्यूज़ हैं वो उनके इश्यूज़ वहाँ पे फोरफ्रंट पे नहीं आएंगे। और ऐसा डेंजर इसमें हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो इजी मैनर में इलेक्शन को विन कर सकती है, जीत सकती है, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो रीजनल पार्टीज़ वहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं विथ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। जो कोलिएशन पॉलिटिक्स है, जोड़ तोड़ की राजनीति, वो जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो पूरी तरह से वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगी, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें कोलिएशन गवर्नमेंट का भी एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हम देखते हैं कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटीज़ ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसमें अगर माइनॉरिटी पार्टीज़, छोटे नंबर वाली पार्टी अगर गवर्नमेंट में होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट उस छोटी पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ दैट स्मॉल पार्टी, तो वहाँ पे माइनॉरिटी के राइट जो है वो इफ़ेक्टिवली प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हम देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटी के राइट हैं वो माइनॉरिटी के राइट या कोलिएशन पॉलिटिक्स वो वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। नाउ विल ऑफ द पीपल जो मैंने आपको बोला, उनकी जो चॉइस है, उनकी चॉइस को हम वन नेशन वन पॉलिटिक्स से लिमिट कर रहे हैं, और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो डेमोक्रेसी पे हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो सोशल डाइवर्सिटी के जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे आंसर नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज भी हम वन नेशन वन इलेक्शन में देख सकते हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये सिर्फ हम बोल तो सकते हैं कि भाई एक देश एक इलेक्शन एक ही डेट में कंडक्ट करना, लेकिन इसको इन प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नेसेसरी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये कंसेप्ट जो है ये इंडिया में एक बहुत बड़ा डिस्कशन क्रिएट कर रहा है। आई होप इस वीडियो से आपके नॉलेज में वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।